इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। हम आप दोस्त रवि जैन सिंह अभी मुख्यालय के जिला कलेक्ट्रेट में हैं। यहाँ पर विगत कई आज़ादी के समय से पृथक राज, बुंदेलखंड राज की मांग चल रही है। नाना प्रकार के अनेक प्रकार के योद्धाओं ने बुंदेलखंड मांग के लिए अपनी आंदोलन, रणनीति और अपने जज्बे के साथ लड़ाई लड़ी। आज़ादी मिली, आज़ादी के अनेक वर्ष गुजर जाने के बाद पृथक राज नहीं बना, लेकिन विगत माह से सोशल मीडिया के माध्यम से पृथक बुंदेलखंड यानी झांसी मंडल और अनेक हमारे जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिले आते हैं उन्हें इलाहाबाद से जोड़ने की बात चल रही है। ऐसे में बुंदेलखंड नवनिर्माण मोर्चा झांसी एवं बुंदेलखंड विकास सेना ललितपुर, ये दोनों संगठन एकजुट हो चुके हैं। वैसे बुंदेलखंड की राज की बात करने वाले जनपद ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड में जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आता है, ऐसे अनेक जनपदों में अनेक संगठन बुंदेलखंड की राज की मांग चल रही है और अनेक समय से अनेक प्रकार के आंदोलन, रणनीति बनाते हैं। कभी चक्का जाम करते हैं, तो कभी आंदोलन करते हैं, तो कभी अनशन और धरना के माध्यम से अपनी बात शासन प्रशासन को पहुंचाते हैं। पूर्व में उमा भारती का नारा और एक जवाब था कि 3 साल में पृथक राज बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के बेमिसाल के 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उमा भारती की बात अभी भी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में आंदोलनकारियों का क्या कहना है, आज उन्होंने ज्ञापन दिया प्रशासन को। मैं उनसे बात करता हूँ। बुंदेलखंड नवनिर्माण मुक्ति मोर्चा के भानु साहब प्रधानमंत्री जी को उनका वादा याद दिलाने के लिए एक ज्ञापन देते हैं। 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज निर्माण बना देने का वादा किया गया था। आज 7 साल 1 महीना पूरा हो गया। प्रधानमंत्री जी, आपकी देश में एक छवि बनती जा रही है कि आप कथनी आपकी कुछ और होती है और करनी कुछ और होती है। इस छवि को तोड़िए और अपनी कथनी को करनी में परिणित करिए। अब समय आ गया है, जो बुंदेलियों की भावना है उसके तहत अब बुंदेलखंड राज बना दीजिए। ये जो आपने अभी बीच में वायरल न्यूज़ जो हुई थी कि हम प्रयागराज से, कानपुर से, ना उनसे हमारी संस्कृति मिलती है, प्रयागराज से ना हमारा रहन सहन मिलता है, ना हमारा खाना मिलता है, ना हमारा कुछ उनसे बोली मिलती है उनसे। कदापि बुंदेलखंड वासियों को इस तरह का कोई भी षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं होगा। हमको अखंड बुंदेलखंड चाहिए था, हम अखंड बुंदेलखंड ही मांग रहे हैं और अखंड बुंदेलखंड ही लेकर रहे हैं। यहाँ हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को सोशल मीडिया और मीडिया की तरफ से पूरा हम लोगों को मदद मिल रही है। ये जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार है, ये आंदोलन को तुष्टीकरण पूर्ण ढंग से दबाने की कोशिश करती है। उसकी परिणति ये होती है कि लोगों पे मुकदमे लगाए जाते हैं। जब भी बुंदेलखंड के आंदोलन होते हैं, हम लोगों पे भी कई मुकदमे लगे हैं, भानु साहब पे भी कई मुकदमे, हम लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है। हम लोग उसके बावजूद भी दबने वाले नहीं। हम लोगों के बारे में कहा जाता था 100 डंडी एक बुंदेलखंडी, हम लोग 100 लोगों पे भारी होने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आप देखें, बुंदेलखंड का जो भूभाग है वो पिछवाड़े बसता है। और पीछे की स्थिति जो होती है कि धान धौन गंदगी सब फेंक दी जाती है, आगे मकान को आदमी लीपते हैं, सफाई करते हैं, हम लोग पीछे बसते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के भूभाग का बुंदेलखंड पूरे हिंदुस्तान में सबसे गरीब और पिछड़ा है और शिक्षित है। आज नौकरी भी निकलती है। अभी नौकरी निकली गाजीपुर के आदमियों को, ललितपुर के में चपरासी की नौकरी गाजीपुर के लोगों को दे दी गई, हम लोगों के बुंदेलखंड को नहीं दी गई। हम लोगों का ये कहना है कि बुंदेलखंड बनेगा तभी हम लोगों का भाग बदलेगा। जैसा कि आज 15 बांध होने के 10 नहीं 15 बांध हो गए हैं। 15 बांध होने के बावजूद भी यहाँ की जमीन सिंचित नहीं है। यही तो अकर्मण्यता है यहाँ की लोगों की। मैं आपको बता दूं, यहाँ का प्रशासन, आज हम लोग देख रहे हैं कि इतने बांध होने के बाद पानी पीने नहीं मिल रहा। हम लोग की सरकार करी सबका साथ सबका विकास। अरे ये तो उनके नारे हैं। अभी हमारे भानु भाई ने कहा इनकी कथनी और करनी में फर्क है, और हम लोग देख रहे हैं आज जहां हम हरियाणा का 2 एकड़ का किसान इतना समृद्ध होता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और विदेश भेज देता है। हम लोग 20-20 एकड़ का किसान आप देखें 2 टाइम का अच्छा खाना नहीं खा पा रहा। आज हरियाणा का एक किसान हम लोगों के सामने खड़ा हो जाए तो हम लोग 20 लोग कमजोर पड़ते हैं। हम लोगों के बुंदेलखंड बनने से ही बुंदेलखंड का विकास होगा। 100 समस्याओं का एक निदान, 100 तालों की एक चाबी, वो है बुंदेलखंड। बोली के आधार पे बने। आप गुजराती बोली गई गुजरात बना, बिहारी बोली गई बिहार बना, पंजाबी बोली गई पंजाब बना, हरियाणी बोली के
आधारों पर ही प्रांतों का गठन हुआ। तो बुंदेली बोली जाती है तो बुंदेलखंड प्रांत बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल बुंदेलखंड राज्य के समर्थन में है और चाहता बुंदेलखंड बने। तो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के हिस्सों को मिला के, ना कि प्रयागराज और कानपुर के हिस्सों को मिला के। तो कानपुर और इलाहाबाद के लोगों ने कभी बुंदेलखंड की मांग नहीं की। बुंदेलखंड की मांग करीब 60 साल से झांसी, ललितपुर, सागर, महोबा इन्हीं क्षेत्रों से हुई है। इन्हीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को मिला के ही बुंदेलखंड बनाया जाए, उसका उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल समर्थन करता है और इसकी मांग करता है। और अन्य जगह कानपुर, इलाहाबाद को लेके, प्रयागराज को लेके बुंदेलखंड बनाया जाता है तो यह व्यापारी किसी दशा में स्वीकार नहीं करेगा, पूरी क्षमता और ताकत से इसका विरोध करेगा। वर्तमान में व्यापारी की हालत खराब है। कोरोना के बाद वो पहले भी खराब थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में व्यापारियों का विकास सिर्फ बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद ही बुंदेलखंड के व्यापारियों का विकास होगा और उनकी तरक्की होगी और उनकी ऊंचाइयां प्राप्त होगी। हमारे साथ बुंदेलखंड विकास सेना के केंद्रीय महामंत्री और हमारे अनेक पदाधिकारी इसके साथ हैं और कुछ ऐसे लोग भी इसके साथ हैं जो किसी भी संगठन में नहीं है, लेकिन उनकी सोच पृथक राज की है और पृथक राज बनना चाहिए, क्योंकि व्यापार की स्थिति बढ़ेगी और अनेक प्रकार के संसाधनों की स्थिति बनेगी। अपना राज होगा, अपना विचार होगा, अपनी सरकार होगी, तो अपने सरकार और अपना राज और अपनी सरकार के साथ विकास भी अपना होगा। तो अपने ही अधिकारी होंगे, अपने बीच में होंगे, अपनी समस्या समझेंगे। इन उद्देश्य को लेकर अनेक प्रकार के आंदोलन विगत कई वर्षों से चलाए जा रहे हैं। आज़ादी के पूर्व से आंदोलन की गति अनवरत चल रही है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि विगत दिनों से कोरोना महामारी के काल में गति मंद हो चुकी थी और अब कोरोना काल खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक शांत है बुंदेलखंड, ललितपुर, झांसी में। ऐसी स्थिति में पृथक राज आंदोलन की गति तीव्र पकड़ चुकी है। सदस्यों की संख्या अनेक है, लेकिन सोशल गाइडलाइन के अंतर्गत, शासन की गाइडलाइन के अंतर्गत यहाँ पर संख्या कम है, लेकिन उनके अंदर जज्बा और जज्बात पृथक राज को लेकर अभी भी बना रहा है। बने रहिए। बात करेंगे बुंदेलखंड विकास सेना के केंद्रीय महामंत्री पंडित महेंद्र अग्नोत्री, एडवोकेट। हम इनसे आपसे बात करना चाहते कि जनता का रुझान पृथक राज के प्रति क्यों नहीं है, क्योंकि अनेक चुनाव निकल चुके हैं। बुंदेलखंड के समर्थन में अनेक लोग चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वोट ना के विरोध आता है। तो क्या जनता बुंदेलखंड पक्ष में नहीं है? देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र यहाँ का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। चूँकि यहाँ की जनता बहुत गरीब और अशिक्षित है और यहाँ की जनता वो इतनी सामर्थ्य नहीं है, ना नेताओं का यहाँ सक्रियता रहती है, ना भाव रहते हैं। चुनाव के टाइम पे तो अपने अपने वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव निकलते हैं वो अपने वादे भूल जाते हैं। जैसे हमारी पूर्व सांसद सुश्री उमा भारती ने कसम खा के कहा था कि मैं 3 साल के अंदर बुंदेलखंड प्रांत बना दूंगी, जिसके लिए बुंदेलखंड के सभी लोगों ने और ख़ासतौर से झांसी ललितपुर के संसदीय क्षेत्र के सभी लोगों ने बुंदेलखंड प्रांत के लिए उनको वोट देकर यहाँ से संसद में भेजा था, लेकिन वो भी अपनी बात से मुकर गई। जैसा कि आपका कहना है कि माननीय उमा भारती ने कहा था कि हम प्रत्येक बुंदेलखंड राज बनवा देंगे, तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इतने समय से कर रहे हैं, तो क्या आपको ये लगना चाहिए था कि क्या सांसद पृथक राज बना सकता है क्या? चूँकि क्या है कि सांसद जनता का प्रतिनिधि होता है और जनता का प्रतिनिधि ही संसद में जनता की ओर से अपनी बात रखता है। चूँकि जनता तो वहाँ तक संसद के अंदर जाएगी नहीं, जाएंगे तो हमारे जिनको हम प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे वो ही संसद के अंदर जाएंगे। उनकी आवाज़ जनता की आवाज़ होती है। हमारा मानना है, मैं एक प्रश्न कर, जनता जो वोट देती है पृथक राज के नाम पर, वो वोटों की संख्या अन्य पार्टियों की तरह कम आती है, तो क्या जनता का मन नहीं है पृथक राज के लिए? नहीं, जनता का पूर्ण मन है पृथक राज के लिए। क्यों नहीं आते? वोट आते हैं, बराबर आते हैं। आप देखिए पिछले कई चुनाव से देखिए, जिन जिन लोगों ने वादा किया, हमारे विधानसभा चुनाव में सुश्री मायावती ने वादा किया, उनने प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा, उनको 2 बार यहाँ से विधायक बनाया। बीजेपी ने वादा किया, उनका सांसद बना, विधायक बना। जो जो पार्टी के लोग वादा करते हैं, बुंदेलखंड की जनता बुंदेलखंड प्रांत के नाम पर उनको वोट देती है। पृथक राज को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, तो अनेक प्रकार की जानकारियों का अभाव है, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं, आंदोलन करते हैं, वह एक लक्ष्य और एक जज्बा लेकर करते हैं कि पृथक राज बनना चाहिए। पृथक राज बनने से बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या विकास होगा, ये आने वाला वह कल बताएगा जब पृथक राज बन जाएगा। फिलहाल में 60 वर्षों से अनवरत चलने वाला ये आंदोलन आज किस मुकाम पर है, किस परिस्थिति में है, हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि स्थिति अभी भी बरकरार आंदोलन की बनी हुई है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।